Class 8 from Cordova, Chapter 15, Area of Trapezium, Exercise 15.2, Part 2. आज हम Part 2 की बात करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स. इसका फुल डिटेल हमने एरिया को एक्सप्लेन किया है फर्स्ट पार्ट में, वो आप देख लीजिएगा. यहाँ भी हम डिटेल ही करेंगे पर क्वेश्चन. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड. अब ये ट्रेपेजियम की बात है, तो ट्रेपेजियम कुछ इस फॉर्म पे दिखता है कि अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. अब ये ज़रूरी नहीं है कि यही दोनों अपोजिट पैरेलल हो, आपको कभी कभी ऐसे भी मिल जाएंगे ट्रेपेजियम कुछ इस फॉर्म पे. तो यहाँ पे आपका पैरेलल क्या बना, ये पैरेलल बना, ये बात याद रखिएगा. कुछ इस तरह भी आपको डायग्राम मिल सकते हैं, इसलिए अलर्ट रहिएगा. लेकिन जनरली हमें बेसिकली इस टाइप में दिखता है. तो ये आपका पैरेलल हुआ, ए बी सी एंड डी. द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल. डिस्टेंस मतलब उसकी हाइट की बात है, क्योंकि डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट होता है, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता. ठीक है. जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पे घर है और एक रोड ऐसे घूम के गई है और यहाँ पे आपके फ्रेंड का घर है. तो आपके घर से आपके फ्रेंड का घर का डिस्टेंस क्या है, तो आप ऐसे काउंट नहीं करेंगे, आप स्ट्रेट काउंट कर लीजिए ना. या डिस्प्लेसमेंट आप समझ सकते हैं वैसा. तो ये इसका डिस्टेंस हुआ जो कि 90 डिग्री पे होगा. तो इसका डिस्टेंस कितना है, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपेजियम, जिसका एरिया 441 स्क्वायर मीटर है, इज, ये जो इज 18 है वो डिस्टेंस की बात है. और ये जो बीच में दिया है वो एरिया बताया कि उस ट्रेपेजियम का एरिया 441 है. और आप कंफ्यूज अगर क्वेश्चन में होते हैं तो देखिए उनकी आइडेंटिटीज देखा करिए. नंबर के बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, स्क्वायर सेंटीमीटर. तो स्क्वायर का मतलब एरिया का है, और जो नॉर्मल सेंटीमीटर समझ जाइए किसी साइड लेंथ वंथ की, मतलब लेंथ या ब्रेथ की लेंथ है. क्लियर, ये बात याद रखिएगा, यहाँ कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है. मतलब हमें यहाँ पे गिवन क्या है, और यहाँ पे दिया इफ़ वन साइड इज 28. अब यहीं पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं, 28 इसे लिखें या इसे लिखें. तो चलिए हम 28 ए बी को ले लेते हैं. अब क्यों कंफ्यूज होते हैं, आपको जब हम सॉल्व करेंगे तो ऑलरेडी समझ में आ जाएगा. देखिए कैसे. पहले हमें गिवन क्या है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम. ट्रेपेजियम फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड. क्या है आपका सम ऑफ पैरेलल साइड, हमारे पास सम ऑफ पैरेलल साइड यानी पैरेलल दो हमें ए बी और सी डी दिख रहे हैं. तो ए बी प्लस सी डी, ये सम ऑफ पैरेलल साइड हुआ इनटू हाइट. तो इसकी वैल्यू, ये एरिया की वैल्यू गिवन है 441 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही गिवन है. अब ये सब वैल्यू को इसमें पुट कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर आ जाएगा. और डिस्टेंस कितना दिया है, 18. वो 18 इसका डिस्टेंस है यानी हाइट. तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं. 1/2 ए बी कितना है 28, सी डी फाइंड करना है, हाइट 18, 441. अब देखिए ये प्लस में है तो आप यहाँ नहीं कट कर सकते, 18 को कट कर सकते हैं कि ये इंटू है ये इंटू है. तो 2 9 जा 18. इतना क्लियर हुआ. अब देखिए इन दोनों के बीच यहाँ पे इंटू का साइन है या नहीं, तो आप इसे स्टॉप कर लीजिए, 9 को भी ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो 28 प्लस सी डी, और यहाँ पे कौन साइन है, इंटू. तो 9 कहाँ जाएगा, डिवाइड में जाएगा. ठीक है. 9 4 जा 36, 36 8 44. तो 8 आ गया यहाँ पे, 9 9 जा 81. सिंपल. अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सी डी को स्टॉप कर दीजिए, 28 को ट्रांसफ़र कर दीजिए. तो 49 माइनस 28, 9 माइनस 8 1, और 4 माइनस 2 2. यानी सी डी का जो लेंथ फाइंड आउट हुआ वो कितना है 21. हाँ मतलब हमने राइट किया है. अब हम क्यों यहाँ पे कंफ्यूज कर रहे थे, क्योंकि 28 21 में लॉन्गेस्ट क्या है 28, तो हमने सही लेंथ लिया है. भाई लॉन्गेस्ट साइड तो यही दिख रही है ना. पता चला यहाँ 28 ले लेते, ये 21 आता तो थोड़ा सा जमता नहीं, इसलिए बात कर रहे हैं. तो ये आपका आंसर हुआ. चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं. वेरी इंटरेस्टेड एंड वेरी इजी क्वेश्चन. कैसे, ध्यान से देखिएगा. ट्रेपेजियम की बात है, डायग्राम कंपलसरी है, डायग्राम ज़रूर बनाएं, क्योंकि डायग्राम हमें बहुत कुछ आंसर गिवन कर देता है. ए बी सी एंड डी,
इतना क्लियर। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम पहले से गिवन है कि भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, पहले फार्मूला लिख लीजिए, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड। जैसे अभी हम बात कर रहे थे, ये पैरेलल है इसके, तो पैरेलल क्या हुआ, ए बी प्लस सी डी, ये हुआ सम ऑफ पैरेलल साइड, इनटू हाइट, हाइट ले लीजिए ये 90 डिग्री, इसका नाम ले लेते हैं डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है 7 नंबर में, 390। चलिए इतना तो क्लियर हो गया, सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसकी आइडेंटिटी है, याद रखिएगा एरिया की। चलिए आगे देखते हैं। अब यहाँ पे दिया वन ऑफ इट्स पैरेलल साइड, तो दो पैरेलल साइड है ना आपके पास, ए बी और सी डी। तो बोला है उनमें से कोई एक पैरेलल साइड 5 सेंटीमीटर लॉन्गर देन द अदर, यानी 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है दूसरे से। तो बताइए इसमें लेंथ सबसे ज़्यादा किसकी है, इसकी है या इसकी है, पहले इतना उसे बताइए। ए बी की दिख रही है, तो लॉन्ग, यहाँ पे सीधी सी बात है, यहाँ पे ये बोला गया कि ये जो साइड है इससे 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है। यानी कहने का मीन्स है कि अगर सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए डीसी का लेंथ 10 है, थोड़ी देख लिए, तो नीचे वाला कितना हो जाएगा 5 सेंटीमीटर लॉन्गर, यानी 10 + 5 यही होगा भाई, ये 15 हो जाएगा, 15, तो 10 से ज़्यादा है ना 5 लॉन्गर। तो हम सबसे पहले, जब हमें डीसी का पता होगा तभी तो हम नीचे का लिखेंगे ना, तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, लेट लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी, देखिए डायग्राम बनाएंगे तो बहुत अच्छा है, ए बी = x सेंटीमीटर। तो सॉरी ए बी क्यों, डी सी, क्योंकि हम डीसी का लेंथ लेंगे तब ना इसे बोलेंगे 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। देन यहाँ पे लिखिए, देन ए बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखिए जैसे 10 था तो 10 में हम +5 किए, तो भाई 10 नहीं है ना, यहाँ पे हमारे पास x है, तो 10 की जगह क्या हो जाएगा, x बन गया ना रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x + 5 सेंटीमीटर, सिंपल। अब ये वैल्यू को पुट कर दीजिए और आपका आंसर है। चलिए, और डिस्टेंस है क्या, ये दिया है, डिस्टेंस बिटवीन देम 12, बस अब तो कुछ नहीं चाहिए। चलिए अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। 1/2 ए बी कितना है, x + 5, सी डी कितना है x, इंटू डी ई कितना है 12, 390। अब देखिए यहाँ इंटू है, ये प्लस है, यहाँ आप अंदर नहीं कट कर सकते, इंटू पे ही कट होता है। तो 2 × 1 = 2, 2 × 6 = 12, जैसे अभी हम लास्ट क्वेश्चन किए। अब x और x ऐड करेंगे तो कितना होगा, 2x, कितना हुआ 2x + 5। बहुत से स्टूडेंट x और +5 को ऐड कर देते हैं, इसको बोल देंगे 7x, वो रॉन्ग है। x हमेशा x से ऐड होता है, x² हमेशा x² से ऐड होगा। जब तक वेरिएबल फोटोकॉपी ना हो आप नहीं जोड़ सकते, ना ही ऐड, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ 6 है, अब इंटू में है तो इसे ट्रांसफर कर दीजिए, तो 390/6, 6 × 6 = 36, रिमाइंडर 3, 6 × 5 = 30। अब 2x को स्टॉप कर दीजिए, 5 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 65 - 5 कितना आ जाएगा 60, और 2 को ट्रांसफ़र करेंगे तो अपॉन में आ जाएगा, 2 × 3 = 6, यानी x की वैल्यू कितनी हुई 30। इसका मीन्स क्या हुआ, आप लिखिए हैंस शॉर्टर पैरेलल साइड क्या है डीसी, तो डीसी का लेंथ कितना आ गया आपका 30 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि लॉन्गर साइड कितना होगा 35, क्योंकि 5 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो आप क्या लिखेंगे, देन लॉन्गर साइड ए बी = 30 + 5, तो 35 सेंटीमीटर, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 380 स्क्वायर सेंटीमीटर। चलिए लिखते हैं, ठीक है। इफ इट्स पैरेलल साइड आर इन द रेशियो, हमने कई वीडियो में बताया कि जब भी आपको रेशियो किसी भी क्वेश्चन में मिले तो क्या लिखना है, सबसे पहला वर्ड लेट द रेशियो, उस रेशियो को तोड़ दीजिए। सबसे पहला वर्ड लेट द रेशियो, कोई भी चैप्टर में रेशियो अगर आ जाए तो आपको पहला वर्ड यही लिखना है, किसी भी क्वेश्चन में लेट द रेशियो। अब आप किसका रेशियो दिया है उसको लिख लीजिए, ऑफ किसका
दोनों पैरेलल साइड ऑफ टू पैरेलल साइड, टू पैरेलल साइड्स आर किसमें है 3:5, तो आप क्या लिखेंगे 3x एंड 5x, ये टूट गया, सिंपल यही तो चाहिए, यानी दोनों पैरेलल साइड हमें मिल गए। और आपका डिस्टेंस कितना दिया है, डिस्टेंस आपका दिया है 19 सेंटीमीटर, बस अब कुछ नहीं चाहिए, लेंथ ऑलरेडी x है, इसी तो फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं। ओ सॉरी, एरिया गिवन है तो इस बार डायग्राम नहीं बनाते, ये आपके सामने ही डायग्राम, आप चाहें तो इसको बना लीजिएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बाकी हम यूज़ इसी डायग्राम का करेंगे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमें गिवन है 8 नंबर में 380, कितना 380। फार्मूला 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो AB प्लस CD, यही डायग्राम बना लीजिएगा। और हाइट h, चलिए एक बार लिख लेते हैं 1/2 AB कितना है, देखिए दोनों पैरेलल साइड 3x और 5x है, तो यहाँ लिखिए 3x और यहाँ पे लिखिए 5x। और हाइट कितनी है 19, 380। इतना क्लियर हो गया। अब देखिए इस बार 2 से 19 नहीं कट हो रहा है, जैसे इसमें हुआ, करना था सेम, नहीं कट हो रहा है, क्या करें, कोई बात नहीं। 3x और 5x कितने हो जाएंगे 8x, कितने हो जाएंगे जल्दी बताइए 8x, तो ये इंटू है यहाँ पे, ये हो गया 8x इंटू 19 इक्वल टू 380। अब तो कट होगा, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्लियर। अब x को स्टॉप कर दीजिए और सभी को यहाँ से जो नंबर है उसे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 380/4 कहाँ जाएगा नीचे, 19 कहाँ जाएगा वो भी नीचे, तो 19 2 जा 38 होता है, ये जीरो को बैक में कर दीजिए, सिंपल। ये तो 38 कट हुआ ना, जीरो थोड़ी हुआ, तो 19 2 जा 38। अब 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, तो x का क्या आ गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पैरेलल साइड दे दीजिए, हैंस पैरेलल साइड्स आर, भाई जैसे आप इसमें देखिए 3x 5x, अब श्योर है इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है 5x, तो ए बी को 5x ले लीजिए, क्यों, क्योंकि 5 आपका ग्रेटर है, x की वैल्यू कितनी आई 5, तो 5 5 जा 25 सेंटीमीटर, यानी इसका लेंथ हुआ 25। अब आ जाते हैं सी डी में, सी डी कितना है 3x, तो 3 इंटू 5, 3 5 जा 15 सेंटीमीटर, ये आपका सेकेंड आंसर, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, ये मान लीजिए इस एक्सरसाइज का सबसे हैवी क्वेश्चन भी है, मान सकते हैं, और जो माइंड से वर्क करना चाहते हैं, मतलब माइंडेड क्वेश्चन आप करना चाहते हैं, तो इससे बेस्ट क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। और दूसरी बात, इसके पूरे आंसर आपके डायग्राम पे ही हो जाएंगे, सॉल्व करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। देखिए कैसे, पहले एक ट्रेपेजियम आप बनाइए, ये आपका ट्रेपेजियम रेडी, और ध्यान समझिएगा, तो यहीं पे हो जाएगा A B C एंड D, इतना क्लियर हुआ। द पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपेजियम 40 16, तो ये तो क्लियर हुआ कि ये 40 होगा, 16 तो हो नहीं सकता, 40 सेंटीमीटर क्योंकि लॉन्ग है, और ये आपका हो गया 16 सेंटीमीटर, ठीक है, इतना क्लियर हो गया, ठीक। ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, नॉन पैरेलल ये जो पैरेलल नहीं है वो कितना है 13 सेंटीमीटर, तो कोई एक ले लीजिए, चलिए हमने यहाँ पे ले लिया 13 सेंटीमीटर, इतना क्लियर हो गया, ठीक। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं, मेन क्या है सम ऑफ पैरेलल साइड तो है, हाइट ही नहीं है, और जब तक आप हाइट नहीं निकालेंगे इसका एरिया नहीं फाइंड कर सकते, यह हमने पार्ट फर्स्ट में ऑलरेडी क्लियर कर दिया है। भाई हाइट तो चाहिए, तो हाइट के लिए करें क्या, तो थोड़ी देर के लिए देखिए हम एक अनदर पिक्चर बनाते हैं ट्रेपेजियम का, ये आपका ट्रेपेजियम हो गया, ठीक, क्लियर। अब गौर से देखिए, अगर ये ट्रेपेजियम का ये हिस्से को हम ऐसे करके ज्वाइन कर दें और इसे पैक कर दें, तो डायग्राम किसका दिख रहा है पैरेललोग्राम का, दिख रहा है नहीं दिख रहा है,
डेफिनेटली आप पैरेललोग्राम ही बोलेंगे, क्योंकि ये 90 डिग्री तो होता नहीं है कि हम इसे स्क्वायर या रेक्टेंगल बोल दें। ये किसका दिख रहा है? पैरेललोग्राम का। इतना क्लियर हुआ? क्लियर हो गया? चलिए ठीक है। तो क्या हम इसे इसी के जैसे थोड़ा सा बैंड करके ऐसे कर सकते हैं? ये देखिए, अब इसे पैक करके देखिए। अब बताइए, पैरेललोग्राम दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। अब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल, हाँ या ना? बिल्कुल होती है। तो ये 16 है, तो यहां से यहां तक ये 16 होगा या नहीं होगा? इतना बताइए, होगा? बिल्कुल होगा। हो तो गया। तो फिर डायग्राम तो ए बी सी डी ई यहाँ पे कर लीजिए और इससे एफ कर लीजिए। अब ये बताइए, ये आपका कितना है? 16। ये टोटल कितना है? 40। क्या दिया है? ए बी दिया है 40 सेंटीमीटर। एक कॉमन सी बात है, ये अगर 10 सेंटीमीटर का एक स्टिक है और यहाँ से हम 2 सेंटीमीटर कट कर दें, तो बताइए इधर कितना बच गया? तो श्योर है आप बोलेंगे 8 सर। कैसे? 10 में से 2 माइनस किए, यही ना किए? तो 10 यहाँ पे क्या है? 40 है नहीं? और हमको चाहिए इस, ये देखिए 8 यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक क्या नाम है? ई बी। तो ई बी के लिए हम क्या कर देंगे? टोटल 40 में से क्या माइनस कर देंगे? 16। सिंपल, जैसे हमने इसमें किया। 10 माइनस 2 8, 10 माइनस 6 4, और ये 3 माइनस 1 2, 24 सेंटीमीटर। चलिए, ये तो क्लियर हुआ कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 24 है। इतना क्लियर हो गया। चलिए, अब ये बताइए, नॉन पैरेलल साइड ईच लिखा है, दोनों साइड। तो ये 13, ये 13 है, ये भी 13 होगा। कोई डाउट है क्या? ये देखिए ईच लिखा है, ईच ऑफ इट्स नॉन पैरेलल साइड, यानी ये साइड और ये साइड 13 है। तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या होती है? अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये 13 है तो ये 13 होगी, बिल्कुल होगी। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं समझने के लिए, जो हमने यहाँ प्रॉपर्टी लगाया कि ड्रा सीई, सीई हमने ड्रा किया ना बस। तो यहाँ पे ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम, ए ई सी डी इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हो गया? अगर ये पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए डी इक्वल टू सी ई इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, जैसा हमने यहाँ पे लिखा। सिंपल। अब ये 13 है, ये 13 है या नहीं? बिल्कुल है। तो ये ट्रायंगल आपको कैसे दिख रहा है? कौन सा? सी ई बी। ट्रायंगल सी ई बी इज आइसोसेलस ट्रायंगल, राइट या रॉन्ग? विच हैव टू साइड्स आर इक्वल। देखिए, दो साइड्स इक्वल हैं, और अगर उसके टॉप से कोई लाइन गिरी है तो 90 डिग्री पे ही गिरती है। ये भी ये प्रॉपर्टी ही है आइसोसेलस की, कि अगर आप वर्टेक्स से कोई भी लाइन ड्रा करते हैं बेस पे स्ट्रेट, तो 90 डिग्री पे ही गिरेगी। दूसरी बात, जहाँ पे गिरेगी वो इसका मिड पॉइंट होगा। ये बात याद रखिएगा। ये बाइसेक्टर लाइन है, किसकी? ये लाइन की। यानी यहाँ पे देखिए 24 है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ किसका? ई बी। ई बी का मिड पॉइंट है, बीचों बीच है। तो ये 24 है, तो ये कितना होगा? 12, और ये कितना होगा? 12। भाई इसका मतलब यही ना हुआ। तो ई एफ अगर आपको निकालना है तो आप क्या करेंगे? 1/2 ई बी। ई बी में हाफ कर दीजिए, ई बी 24 है, तो 2 12 जा 24। अब ई एफ जितना है उतना एफ भी होगा, नो डाउट। इतना क्लियर हो गया। चलिए, हमें हाइट तक पहुंचना, और हाइट के लिए हम कर रहे हैं। अब हो गया। अब आप कोई ट्रायंगल ले लीजिए, कोई भी। सी ई एफ ले लेते हैं। नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल सी ई एफ, या सी एफ ई लिख लीजिए। एफ 90 डिग्री है, तो भाई ये ट्रायंगल भी हम बना देते हैं। अगर वहाँ नहीं समझ में आ रहा तो कुछ इस तरह का दिख रहा है। यहाँ 90 है, यहाँ सी है, यहाँ एफ है, और यहाँ पे ई है। और 90 डिग्री के सामने क्या है आपका? 13, और बेस में कितना है? 12 है। ये 12 हमने लिख दिया, और ये हुई आपकी हाइट। यही तो हमें चाहिए, और इसी के लिए तो हम ढूंढ रहे हैं जब से बार बार।
तो अब हम इसके लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस करेंगे, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है भाई, 90 के सामने हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडी का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस क्या है 13, 13 का स्क्वायर, परपेंडी यही तो फाइंड करना है परपेंडी, तो सी एफ लिख लीजिए स्क्वायर प्लस बेस क्या है 12 स्क्वायर। अब 13 को 2 टाइम्स इंटू करेंगे तो 169, और 12 को 2 टाइम्स करेंगे तो 144, और 144 को ट्रांसफर कर दीजिए इधर माइनस में आ जाएगा, सी एफ स्क्वायर 9 माइनस 4 5, 6 माइनस 4 2, 1 से 1 कैंसिल। अब हमें सी एफ चाहिए, स्क्वायर ट्रांसफर करेंगे तो क्या बनता है रूट, और 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5, ठीक है। 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5, क्यों 5 में 5 का इंटू करेंगे 25, सिंपल। ये आपका आ गया हाइट, कितना आया 5 सेंटीमीटर, बस। अब आप एरिया फाइंड कर दीजिए। चलिए अब एरिया फाइंड करते हैं, हमारे पास सब कुछ है। नाउ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या फार्मूला होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यानी हमारे पास क्या है ए बी और सी डी, ए बी प्लस सी डी और इंटू हाइट, हाइट का नाम है सी एफ डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, यहाँ देखिए 40 है और ऊपर आपका 16 है, ठीक है। ये देखिए 16, ये 16 है तो ऊपर भी 16 होगा। और हाइट अब भी फाइंड किए जिसके लिए तो हम इतना वर्क कर रहे थे, इंटू 5। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, ये आपका एरिया है। कट तो कोई नहीं रहा, यहाँ इंटू का साइन है, 40 10 50 56 इंटू 5, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 8 जा 16, 28 इंटू 5, 5 8 जा 40, 4 रिमाइंडर, 5 2 जा 10, 4 14 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ द फॉलोइंग फिगर। देखिए फर्स्ट नंबर में ये पूरे पिक्चर को हमें क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना, ठीक है। अच्छा ये बताइए, ये तो आपको ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है, लेकिन हमने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था कि एरिया का सिर्फ एक ही फार्मूला होता है भाई, 1000 नहीं होते। एरिया का एक ही फार्मूला होता है बेस इंटू हाइट। अगर हम इसे क्लोज कर लें यहाँ से तो देखिए एक ट्रायंगल दिख रहा है, दिख रहा नहीं दिख रहा, इसमें देखिए बेस भी दिख रहा है हमें BD, और हाइट भी दिख रही है 10 सेंटीमीटर, बस यही तो एरिया कहलाती है। तो क्यों ना फर्स्ट फिगर में हम ट्रायंगल ले लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ पॉलीगॉन, क्योंकि कोई पिक्चर्स का नाम अगर आपको ना समझ में आए वहाँ आप पॉलीगॉन लिख लीजिए। अब 1 बाई 1 कर लीजिए। तो फर्स्ट हम करते हैं एरिया ऑफ कौन सा ट्रायंगल BCD, प्लस नीचे साइड भी देखेंगे तो BAD दिख रहा है, एरिया ट्रायंगल BAD, सिंपल। अब ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2। अब बोलेंगे सर आपने बताया बेस इंटू हाइट, 1/2 कहाँ से है, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल में आपको परफेक्ट बेस मिलते हैं और हाइट भी परफेक्ट मिलते हैं, लेकिन ट्रायंगल क्या होता है कोई भी क्वाड्रिलेटरल का हाफ होता है, इसीलिए 1/2 एरिया में अप्लाई होता है। BCD में बेस क्या है आपका 16, देखिए 16 है, और हाइट क्या है हमने फार्मूला ये लिख दिए 1/2, बेस आपका BD है, माफ कीजिएगा इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, और हाइट कितनी है C, और यहाँ पे नाम नहीं है तो आप लिख लीजिएगा E, हम यहाँ पे लिख देते हैं CE। और सेकंड वाले को आप क्या लिखेंगे 1/2 बेस, तो बेस BD रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा, और हाइट कितनी है AF ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, हम यहाँ नंबरिंग कर दिए हैं 1/2 बेस 16, हाइट कितनी है 10, सेकंड में 1/2 बेस तो सेम रहेगा 16, हाइट आपकी 6 है, तो 2 से आप 2 8 जा कर लीजिए, 10 8 जा 80, 2 8 जा 16, और 8 6 जा 48, 8 4 12, 128 क्या फाइंड करना है एरिया,
सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। नाउ सेकेंड नंबर, गौर से देखिएगा, ठीक है। सेकंड में ये आपका ट्रेपेजियम दिख रहा है, ये देखिए पैरेलल का सिंबल भी बना है। हम वन बाय वन इसे ब्रेक करके आपको दिखा रहे हैं। ये आपका ट्रेपेजियम अपोजिट टाइप में दिखेगा, उस साइड से स्टैंड होके देखेंगे तो दिखेगा। आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, ए बी सी और डी, ठीक है, ए बी सी और यहाँ पे एफ है, सॉरी। पहले हम इतना ही करते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं। अगर हम नीचे को देखें तो देखिए ये 18 है तो एक रेक्टेंगल में दिख रहा है। किस में दिख रहा है, ये रेक्टेंगल में। सिंपल, ये 16 और 18 है तो श्योर है कि रेक्टेंगल ही होगा, ठीक है। अब देखिए एकदम स्ट्रेट दिया हुआ है, इसका डिस्टेंस कितना, 43। इतना क्लियर हो गया। अब हमें चाहिए इसका हाइट। हाइट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम हाइट ऐसे खींचेंगे। ये बताइए, हाइट इसी को बोलते हैं ना, ये 90 डिग्री। अब ये बताइए इसको और आगे ले जाए तो ये देखिए इससे जुड़ जाएगा, एफ से आगे। अब बताइए एफ से होते हुए ई तक पहुंच जाए तो इस लाइन का टोटल लेंथ कितना है, 43। यही तो आंसर होगा यहाँ पे। और हमें चाहिए इसकी हाइट, एफ से लेके यहाँ पे कोई नाम ले लेते हैं, जेड ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए। हमको एफ जेड चाहिए, तो एफ जेड के लिए हम क्या करेंगे, टोटल लाइन से, टोटल कौन सी लाइन से, ई जेड। ई जेड से क्या माइनस कर दें, ई एफ को माइनस कर दें, एफ ई या ई एफ जो आप बोलिए। तो ई जेड कितना है टोटल, 43 है नहीं, तो उससे क्या माइनस कर दें, एफ ही। एफ ही ये आपका दिया हुआ है 18, तो ये 18 होगा नो डाउट। तो 18 माइनस कर दीजिए, तो 8 5 13, 3 - 1 2, 25 सेंटीमीटर। चलिए आपका आउट हो गया, यानी इसकी हाइट कितनी हुई, 25। बस सिंपल। अब ये बताइए ये 16 है तो ये कितना होगा, 16। तो ये 16 हुआ या नहीं हुआ, बिल्कुल। और ये आपका कितना है, 28। भाई सम ऑफ पैरेलल साइड होता है ना फार्मूला, हो गया। इतना ही तो चाहिए, अब आप निकाल लीजिए इसका। तो आप क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड, तो क्या ए बी प्लस एफ सी। पहले इतना ही डायग्राम करते हैं, उसके बाद बात करते हैं। और इनटू हाइट, हाइट क्या है आपका, एफ जेड। एफ जेड 1/2 ए बी कितना है, 28 प्लस एफ सी 16 और एफ जेड कितना है, 25। चलिए 2 से तो कैंसिल नहीं हो रहा है, 8 6 14, यहाँ पे इंटू है, यहाँ पे 2 1 3 1 4 इंटू 25। 2 से कट कर दीजिए, 22। 25 2 ज़ा 50, 5 रिमाइंडर, 25 2 ज़ा 50 और 5 55, 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो हुआ ट्रेपेजियम का। अब इसके नीचे आपका एक रेक्टेंगल है, इसका भी तो एरिया चाहिए, तो इसका नाम क्या है, डी। अब ये 18 है तो ये 18 होगा, ये 16 है तो ये 16 होगा, तो बन क्या गया, रेक्टेंगल। तो हमने तो आपको ट्रेपेजियम कर दिया, लेकिन एक काम करिए, आप फाइनल आंसर ही लिख लीजिए। फाइनल आंसर में क्या लिखिए, एरिया ऑफ पॉलीगॉन, एरिया ऑफ पॉलीगॉन इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखिए एरिया ट्रेपेजियम का नाम क्या है, ए बी सी एफ, ए बी सी एफ प्लस एरिया रेक्टेंगल, कौन सा रेक्टेंगल, एफ सी डी ई, एफ सी डी ई। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम तो हमने निकाल लिया, कितना, 550, 550 प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो 16 इंटू 18। सो 550, 16 में 18 का इंटू करेंगे 288। ऐड कर दीजिए, 0 8 8 8 5 13, 1 रिमाइंडर, 5 2 7 1 8, 838 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर है। और थर्ड इस एक्सरसाइज का शायद सबसे इजी क्वेश्चन है। कैसे, ये देखिए दो ट्रेपेजियम पास में चिपके हुए हैं, तो हम इसे ब्रेक करते हैं। यहाँ पहले आप लिखिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या पॉलीगॉन लिख लीजिए, ज़्यादा बेस्ट होगा। हाँ, ब्रेक करिए दोनों पिक्चर को। एक पिक्चर कुछ इस तरह का आपको दिख रहा होगा, अगर हम ब्रेक कर दें, ए एफ ई और ये बी,
और इसकी हाइट कितनी है 10 है नहीं, और सम ऑफ पैरेलल यहाँ 32 दिया है और इधर कितना दिया है 12। और हमने आपसे बताया ना कि आपका पॉलीगॉन कैसे भी हो सकता है। ये देखिए इधर से स्टैंड होके देखेंगे तो ये आपको पैरेलल दिखेगा, ये दोनों पैरेलल, सिंपल। तो फार्मूला क्या होता है, ये पहले इसका लिखिए, एरिया ऑफ ट्रपेजियम का नाम ABEF। चलिए अब सेकंड ट्रपेजियम देख ले, उसके बाद वो भी क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ऐसे ही बना होगा, हम उसे ब्रेक किए तो कुछ इस तरह का दिख रहा होगा, राइट। चलिए देखते हैं, ये देखिए, और ये नेम तो सेम रहेगा EBC और यहाँ पे D। यहाँ पे 25 दिख रहा है, इसका हाइट कितना है 8 है, और ये पैरेलल तो 12 भी है जैसे इसका है, ये दोनों चिपके हुए हैं, हमने तोड़ दिया, ठीक है। अब हमें डायग्राम की ज़रूरत यहाँ पे अब नहीं है। क्या नाम है EBCD। चलिए 1/2 सम ऑफ, इसका सम ऑफ पैरेलल करिए AF प्लस BE इंटू हाइट क्या है 10, यानी ABEF x कर लेते हैं, BX कर लीजिए, प्लस इसका बताइए तो 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड CD प्लस BE इंटू हाइट, यहाँ y कर लेते हैं BY। चलिए 1/2 सम AF कितना है 32, BE 12 इंटू BX कितना है 10, प्लस 1/2 CD 25, BE 12 और हाइट 8। 1/2 2 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा, 2 5 जा 10, इसको ऐड कर लिए 2 + 2 4 3 1 4 इंटू 5, 2 से 8 को कैंसिल कर दीजिए, 2 4 जा 8। अब 25 10 35 2 37, 37 इंटू 4, 4 5 जा 20, 4 5 जा 22, 7 4 जा 28, 2 रिमाइंडर, 4 3 जा 12, 2 14, ऐड कर लीजिए 088 426 213, 368 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो योर एक्सरसाइज हैज़ फिनिश्ड। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल जयप्रीत पेरेंटिंग क्लासेस। थैंक यू, हैव नाइस डे।